हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनिकेत और आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और आपको इससे कैसे फ़ायदा हो सकता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और देखते रहिए स्मार्ट मनी। वीडियो की शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बीच में डिफरेंस है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया, फंडामेंटल एनालिसिस में आपको कंपनी का जो डेटा है, यानी कंपनी किस सेक्टर से है, क्या काम करती है, कितना कमाती है, कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है, उसका ग्रोथ रेट कैसा है, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करना होता है। और किसी एक इंडिविजुअल के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ पाना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए स्टॉक मार्केट में एक दूसरी टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है जिसे कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस में होता ये है कि आप कंपनी का प्रीवियस डेटा, यानी उसका जो शेयर प्राइस है, उसका मूवमेंट, उसका जो प्राइस एक्शन है, उसे नोट करते हैं और उसके आधार पे आप कंपनी के फ्यूचर को एंटिसिपेट करते हैं। इसे टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। टेक्निकल एनालिसिस हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जनरली यूज़ करते रहते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब काले बादल छाते हैं तो आप एक अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है। ये कैसे पॉसिबल है? आपको कैसे पता कि वो काले बादल आए हैं तो बारिश होने वाली है? क्योंकि आपने हिस्ट्री में उन चीज़ों को देख रखा है कि जब भी काले बादल छाते हैं बारिश होती है। बारिश होती है या फिर उसके होने की संभावना होती है। स्टॉक मार्केट में ठीक यही चीज़ काम करती है। किसी भी चीज़ के होने की संभावना होती है और वो जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपर हमें दांव लगाना होता है। चलिए अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस का कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है और इससे आपको कैसे फ़ायदा हो सकता है। एक्चुअली स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं उनका एक शेयर प्राइस होता है। वो 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 या 10,000 कुछ भी हो सकता है। वो कंपनी के वैल्यूएशन के ऊपर में डिपेंड करता है। अब जो शेयर प्राइस है हिस्ट्री में यानी पास्ट में उसका एक मूवमेंट होता है। यानी कोई शेयर 10,000 रुपये का हो गया तो वो लिस्टिंग के साथ में तो 10,000 का हुआ नहीं था। वो जब लिस्ट हुआ तो उसका वैल्यू था 100 रुपये। अब वो 100 रुपये से 10,000 तक का जो सफ़र था उसके बीच में कई बार ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। तो वो जो मूवमेंट है उन्हें हमको ट्रैक करना होता है। उस मूवमेंट को नोट करने के बाद में हम उसको प्लॉट करते हैं एक ग्राफ के ऊपर में, और उसी ग्राफ को हम चार्ट के रूप में जानते हैं। वो जो चार्ट होता है एक सबसे बड़ा टूल है टेक्निकल एनालिसिस का, जिसका यूज़ करके हम फ्यूचर को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि फ्यूचर में ये जो वैल्यू है उसका जो शेयर प्राइस है वो ऊपर जाएगा या नीचे की ओर जाएगा। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल देने के लिए मैं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा ज़ीरोधा का टर्मिनल है। ये मेरा ब्रोकर है ज़ीरोधा और इसमें मैंने HDFC बैंक का एक चार्ट खोल रखा है। इस चार्ट में मैंने डे कैंडल खोल रखा है, यानी कि 1 डे का मूवमेंट एक कैंडल शो करता है। कैंडल मतलब होता है ये जो एक बड़ा सा ग्रीन कलर का या रेड कलर का आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं चार्ट क्या होता है। ये एक चार्ट है और एक चार्ट में रिप्रेजेंटेशन है कि स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है उनका मूवमेंट किस तरह से होता है। कभी भी किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस या फिर जो इंडेक्स है, जो इंडेक्स भी आज के डेट में 14,000 साढ़े 14,000 के आसपास चल रहा है, कभी भी वो एक सीधे लाइन में ऊपर की ओर नहीं जाता, कभी भी एक सीधे लाइन में नीचे की ओर नहीं आता। वो हमेशा ऊपर जाने से पहले कई बार गिरता है और नीचे आने से पहले कई बार ऊपर जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है इसे कहते हैं हम प्राइस एक्शन। और इस मूवमेंट को यानी कि इस पैटर्न को देख करके हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो शेयर प्राइस है ये ऊपर जाएगा या वो शेयर प्राइस नीचे की ओर आएगा। चलिए देखते हैं HDFC बैंक में हम इसे लगा देते हैं, ऑल में सेट कर देते हैं, यानी कि जो कंपनी है जिस दिन से ये शुरू हुई है उस दिन से लेकर के आज तक का डेटा आपके सामने नजर आएगा। देखिए 2003 के आसपास से इस कंपनी का डेटा मेरे लैपटॉप में मौजूद है और ये जो है मंथली चार्ट है, यानी कि एक मंथ में इसने कैसा परफॉर्म किया है उसे एक कैंडल के अंदर में रिप्रेजेंट किया गया है। 2003 में इसका जो प्राइस था शेयर का वो था 22 रुपये 18 पैसा। और ये जो चार्ट है इसमें ये हमको साफ सुथरा नजर आ रहा है कि इसका जो लाइन है यानी जो इसका शेयर प्राइस है वो एक ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और ये ऊपर की ओर ही लगातार बढ़ता चला गया और एक जगह ऐसा आया है जहां से कि ये गिरा है नीचे। ये कहलाता है प्राइस एक्शन। ये ऊपर की ओर जाना और वहां से नीचे की ओर आना, ये कहलाता है प्राइस एक्शन।
और ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे आने के बाद में ये अपना जो इसका बॉटम है वहां तक से नहीं गया और ये एक जगह पे आकर के रुका और यहाँ से ये वापस ऊपर की ओर शुरू हो गया चलना। फिर ये एक जगह पे जाके रुका, फिर ये ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया, फिर ये रुका, फिर चला। इसे कहते हैं ट्रेंड, यानी कि ये जो ट्रेंड है ये ऊपर की ओर का ट्रेंड है। और ये जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा फॉल, ये कोरोना के टाइम में जब मार्केट पैनिक हुआ था उस टाइम का ही है। और आज के डेट में इसका जो भाव है वो चल रहा है 1486 रुपए और 75 पैसे। यानी कि ये जो स्टॉक है 22 रुपए से शुरू होकर के इसका जो बॉटम है वो है 22 रुपए का, और वहां से शुरू होकर के ये आज के डेट में 1500 रुपए के करीब पहुंच चुका है। तो इससे हमको ये चीज समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा अच्छा होता है। लॉन्ग टर्म क्या मतलब है कि वो स्टॉक जो आज शुरू हुआ है चलना, अगर वो एक्चुअली में अच्छा है तो वो उस रास्ते में कई बार गिरेगा, कई बार उठेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो हमेशा ऊपर ही जाएगा। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, कोरोना के टाइम में भी ये स्टॉक बहुत जोरदार गिरावट दिया था, जो कि करीब 1200 रुपए से गिर के 750 रुपए का लो बनाया। लेकिन ये जो स्टॉक है HDFC बैंक, ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और निफ्टी 50 में इसका बहुत बड़ा वेटेज है। ये किसी भी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये गिरने के बाद में वापस ऊपर की ओर चल पड़ा क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग था। ये जो ग्रीन और रेड कलर का आप बॉक्स देख रहे हैं इसे बोलते हैं कैंडल स्टिक। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये जो स्टॉक है ये जब जब ऊपर गया है एक पैटर्न बनाते हुए जाता है, यानी कि एक मैं इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये जो मैंने लाइंस ड्रॉ किए हैं ये ट्रेंड लाइन है, और ये लाइन आपको क्या बताता है कि जो स्टॉक है ये ऊपर की तरफ चल रहा है। यहाँ पर एक क्रैश हुआ बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग था और उसके बाद में तुरंत ऊपर की ओर चलना शुरू कर दिया। तो अभी ये जो स्टॉक है ये मेरे को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि अभी ये और ऊपर जा सकता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में समझ में आ गया होगा कि इसका टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है और इससे फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है, और इसके आधार पे आप किसी भी स्टॉक को कैसे एंटिसिपेट कर सकते हैं कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। इसके ऊपर मैं आगे आने वाले समय में और वीडियोस बनाऊंगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए स्मार्ट मनी।